हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विशुरा ब्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी मस्त ही चल रही होगी। आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का, लेकिन काफ़ी टाइम हुआ जब से वैकेंसी नहीं आई थी और आप सभी का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 जो सिविल पुलिस की वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ यूपी पुलिस में, क्या रणनीति थी, वो सारी मैं जानकारी आपको दूंगा। क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म डलेंगे, कितनी फ़ीस है और क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो आइए मैं आपको बताता हूँ। अब जो आप देख पा रहे हैं, इसकी जो लास्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 23/12/2023 को, और एप्लीकेशन जो आपके आवेदन जो लिए जाएंगे वो 27/12/2023 से स्टार्ट होंगे। और इसकी लास्ट डेट 16/1/2024। ये कोई ये नहीं कि कंफर्म हुई कि 16/1/2024 ही रहना है, ये डेट एक्सटेंड भी होगी, बढ़ेगी ये, ठीक है। और ये जो इसकी एज है, मिनिमम एज रहेगी वो 18 से 22 रहेगी। और ये जनरल कैटेगरी के लिए, और आरक्षण वो 5 ईयर्स का SC ST एंड OBC के लिए रहेगा, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो 400 है। SC ST OBC जनरल सभी के लिए 400 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब इसकी जो वैकेंसी हैं आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज जनरल में है 24,102 और OBC में 16,264, EWS 6,024 और SC 12,650, ST 1,204। टोटल पोस्ट 60,244। हाइट आपके लिए 168 सेंटीमीटर मेल, जनरल OBC SC, ठीक है। और चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर, फुल आर्म में 5 सेंटीमीटर मांगते हैं। और जो मेल हैं ST कैटेगरी उनके लिए है 160 सेंटीमीटर, और फीमेल ऑल कैटेगरीज 152 सेंटीमीटर, और फीमेल ST 147 सेंटीमीटर। तो मेज़रमेंट और वैकेंसी जो डिटेल है वो मैं आपको सारी दे चुका हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 1/4 इसलिए, और 2 घंटे का समय रहेगा फॉर्म पेपर को हल करने के लिए। और आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा, जिससे कि जो कंपटीशन है उसमें आप फाइट करके अब एक वर्दी का जो हमारे अंदर जुनून रहता है कि हमें वर्दी चाहिए, उस वर्दी को हम पा सकें। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है, ठीक है। और तैयारी आपको एक अच्छे ढंग से करनी है, ऐसे नहीं कि तैयारी कर रहे हैं और मतलब सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, ठीक है। तैयारी आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेज भी करना आना ज़रूरी है। टाइम मैनेज नहीं करोगे आप तो कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट देने होंगे, ठीक है। जैसे कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दे सकते हो, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट दे सकते हो। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप घटना चक्र है, और भी हैं जो मार्केट में हैं, आप देख सकते हो। मैंने जब अपन एग्ज़ाम दिया था उससे पहले जो ये प्रैक्टिस सेट लगा के गया था वो अरविंद और घटना चक्र के दिए थे। तो उसमें क्या है, आप टाइम मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकाल सकते। टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उस पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि अब लास्ट टाइम है, 2 से ढाई महीने 3 महीने हैं, उसके बीच में परीक्षा होनी है। तो आप अपना, जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और GS 4 पोर्शन में रहता है, ये डिवाइड रहता है, जिसमें कि आप रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी, मैथ
मैथ के सबसे कम क्वेश्चन रहते हैं, करीब 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा, मैंने जो कमांड रखी थी वो रखी थी हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग पे सबसे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहीं से आप स्कोर करोगे, तो आपका सबसे ज़्यादा कमांड रहनी चाहिए तो वो रीजनिंग और हिंदी पे रहनी चाहिए। यहाँ से स्कोर है वो बूस्ट होगा, ठीक है। और फिर यहीं से सिलेक्शन होता है बच्चे का। तो आप अपना अलग से स्पेशल, मतलब आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। हिंदी के लिए आप अपने अलग से तैयारी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत वीक हो तो उसमें अपनी तैयारी को सुधार सकते हो। और जब आपका मतलब 1 महीना या 20 या 25 दिन जब एग्ज़ाम से पहले रह जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगा के जाने होंगे। कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट लगा के जाओगे तो यकीनन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। टाइम मैनेज करके जाओगे, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। और जो भी आगे की जानकारी होगी वो मेरे चैनल से आपको मिलती रहेगी। आई होप कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।